सर, जिला कांगड़ा में पहली बार वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक प्रपोजल आया है। किस प्रकार का प्रपोजल, क्या कुछ खास रेस में रहने वाला जिला कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल बनाने के बारे में जो दिशा निर्देश हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कांगड़ा में आ रहे हैं, जो कि एडीबी फंडेड हैं। उसमें से एक जो है डेस्टिनेशन वेडिंग, जो कि मेंझा में प्रपोज्ड है, उस पे अभी कार्रवाई चल रही है। उसकी जो लैंड है वो पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है, और आगे कॉन्सेप्ट प्लान जो है वो एडीबी कंसल्टेंट्स उस पर बना रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस पे जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टूरिज्म कैपिटल बनाने की जो है बात यहाँ पर जिला कांगड़ा को की गई है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें आने वाले हैं आगामी समय की बात करें तो? मुख्यतः क्योंकि धर्मशाला कन्वेंशंस के लिए काफ़ी फेमस होता जा रहा है, तो एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो प्रपोज्ड है, और जोरावर स्टेडियम जो हमारा है वहीं पे ही इसको बनाया जाना है। उसके साथ एक आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंक जो है स्को में बनाए जाने का प्रस्ताव है। साथ में क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन टूरिज़्म में होना बहुत ज़रूरी है, तो नगरोटा और पालमपुर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं, जिसमें कि वेलनेस रिज़ॉर्ट जो है वो नगरोटा में, और एक हाई एंड फाउंटेन वहीं पे प्रपोज्ड है। साथ में ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन्स भी होनी है, जिसमें पालमपुर एंड नगरोटा जो है वो चयनित किए गए हैं। उसके साथ ही जो हमारा ये जितना विलेज टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट विलेज बनाने का भी जो है ट्रांस 2 में एक प्रपोज़ल है, उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। और इस तरह से ग्रीन पार्क कम गोल्फ कोर्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई की जा चुकी है, और जो प्राइवेट लैंड है उसको भी एक्वायर करने का प्रोसेस जारी है। इसका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो टूरिज्म विभाग किस तरह से जो है दिशा निर्देश आम जनता के लिए, जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए दे रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। बहुत अच्छे सुंदर यहाँ पे ट्रैक हैं, तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रैकिंग पे जाते हैं, वो जनरल टेंडेंसी यही रहती है कि यहाँ से कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर के अगर जाते हैं तो कचरा वापस नहीं आता है, वो पहाड़ों पे यूँ बिखरा पड़ा रहता है। और क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देश भी हैं कि प्लास्टिक फ्री जो है वो एनवायरनमेंट हो, उसके लिए जो है वो एजेंडा भी निर्धारित किया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी टूरिस्ट जो है वो अलोंग द स्ट्रीम्स अलोंग द ट्रैक्स जाते हैं, वो अपना जो कचरा है उसको वापस ला करके जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस है वहीं पे डिस्पोज ऑफ करें, ताकि जो है वो हिल्स और जितनी भी हमारी प्योर वाटर स्ट्रीम्स हैं वो गंदी ना हों। ट्रैकिंग की जो डेस्टिनेशन है कुछ जैसे कि करीब की बात करें, करेली की बात करें, हिमानी जोड़ा की बात करें, तो इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के या फिर कुछ और जो है इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे कुछ इन्हें बढ़िया बनाने के लिए, ट्रैक्स को और खूबसूरत करने के लिए कुछ जी, ऐसा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहपुर एरिया में एक खबरू वाटरफॉल है, जो बोहो एरिया में है, उसको डेवलप करने का प्लान है। उसके साथ ही करेरी लेक के आसपास की डेवलपमेंट, जिसमें कि ट्रैक को अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए फॉर द फैसिलिटीज़ ऑफ द टूरिस्ट्स जो ट्रैकर्स हैं, उसके लिए भी प्लान है। लगभग 1.69 करोड़ का जो है वो प्लान इस पे फॉरेस्ट विभाग ने हमें हमें दिया है। उसके साथ ही डल लेक को भी जो है वो डेवलप करने का प्लान है, और त्रिउंड के लिए भी जो है वो ट्रैक को डेवलप करने का प्लान है। जी सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस प्रकार के आपने कहा कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है, तो वर्तमान में जो ट्रैक्स अभी हैं उनके सुंदरीकरण को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी। अभी तक उसमें कुछ बदलाव हुआ है या पहले से जो जैसा था अभी भी वैसे ही है? कोई भी डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट विभाग की एनओसी रिक्वायर्ड होती है, और हम चाहते हैं कि इको टूरिज़्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इन ट्रैक्स को डेवलप करे। उस तरीके से काफ़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो कि सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो बजटरी प्रोविजंस टूरिज़्म सेक्टर में किए जाएंगे, उसमें इको टूरिज़्म जो है वो उसको भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट में जाता है। उस फॉरेस्ट जो है इन्वॉल्व रहता है, और डिपार्टमेंट की सहभागिता से ही इको टूरिज़्म को डेवलप किया जा सकता है। सर, कुछ निजी संस्थाएं भी पहले कार्यरत थी, जैसे वेस्ट स्टोरेज की बात की जाए तो अलग क्लीनर्स की बात की जाए, जो जो ट्रैकिंग साइट से वहाँ से कूड़ा कचरा उठा के वापस लाते थे,
परंतु वर्तमान में कुछ हलचल उनमें देखने को नहीं मिल रही, तो टूरिज्म विभाग द्वारा उनसे टाई अप करके किस प्रकार के अभियान चलाए जा सकते हैं ताकि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और ऐसे अभियान चलाने से जो इन्वायरमेंट है उसको साफ सुथरा रखा जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ एनजीओज़ जो हैं वो पहले बढ़ चढ़कर भाग लेती रही हैं। हमारी अब भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी उनको मदद की ज़रूरत है हमें ज़रूर बताएं। और जितना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ जैसे इवन हीलिंग हिमालयाज़ जो है वो मनाली एरिया में, किन्नौर एरिया में उसने काफ़ी काम किया है और नेशनल लेवल पे उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। उसी तरीके से अगर कोई एनजीओज़ जो हैं वो लूप इन करती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको जो है वो फुल सपोर्ट दी जाएगी।